This call is now Okay. being recorded. सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, हमारा सेकंड चैप्टर जिसका नाम बहुपद है, जिसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ये चैप्टर हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था। और इसमें जो हमने लास्ट क्लास में चीज पढ़ी थी, जो टॉपिक पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि हम किसी द्विपद को किसी बहुपद से कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजकों की गुणा के बारे में हम पढ़ रहे थे, और उसमें जो हमारा टॉपिक था वो था द्विपद से बहुपद में गुणा। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर, -x, या चलो छोड़ लेते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर m² - 2n को मल्टीप्लाई करना है -2mn + n²। ठीक है, तो कैसे करते थे, मैंने आपको क्या बताया था। देखो, मुझे इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले वाले ब्रैकेट में से पहली टर्म उठाऊंगा, यानी m²। ठीक है, इसकी गुणा करूंगा इस ब्रैकेट। तो m² की मल्टीप्लाई कर दी मैंने -2mn + n²। ठीक है, फिर किसकी होगी, -2n को मल्टीप्लाई करूंगा इस ब्रैकेट में, तो -2n मल्टीप्लाई बाय -2mn + n²। बताइए, इसमें कोई डाउट है किसी को? मुझे क्या करना था, जैसा कि मैंने कहा कि इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले क्या है, m², तो m² को मैंने पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, m² को इस पूरे ब्रैकेट में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या है, -2n, फिर -2n को इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। पहले स्टेप में कोई डाउट हो किसी को तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, और अगर सभी को ये क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। पहला स्टेप, ये स्टेप 1। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, ये आपका स्टेप 1 है। क्लियर है सभी को? चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो, m² को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई तो किया, तो क्या होगा, m² गुणा -2mn। ठीक है, फिर ये प्लस है तो प्लस आ गया, फिर m² को मल्टीप्लाई किया n², m² इंटू n²। बताइए, ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहां पर है बाहर माइनस, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, या तो देखो माइनस को पहले ले जाओ अंदर। जब आप माइनस को अंदर ले जाओगे तो उसकी जगह यहाँ पर प्लस बचेगा। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी, तो जो एक माइनस होता है वो किससे मिलकर बनता है, माइनस किससे मिलकर बनता है, प्लस और माइनस के गुणा से। एक माइनस किससे मिलकर बनता है, एक प्लस और एक माइनस को अगर मैं गुणा कर दूं तो एक माइनस बनता है। तो ये माइनस भी कैसे बना होगा, ये माइनस भी कैसे बना होगा, प्लस और माइनस की गुणा करके बना होगा। तो जब ये माइनस अंदर चला जाएगा, यानी माइनस को जब मैं ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दूंगा तो इसकी जगह यहाँ पर सिर्फ प्लस बचेगा। ठीक है, और 2n ऐसे का ऐसे ही, और माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है, माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देता है, तो ये माइनस हो गया प्लस का 2mn, और ये प्लस जो है ये माइनस बन गया, और n² ऐसे का ऐसे। बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है, या कोई डाउट है तो पूछ ले। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो बता दो, समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो, अगर डाउट है तो पूछो। अगर इस चीज में कंफ्यूजन है तो मैं कोई दूसरा तरीका बताऊं इसका, बताओ पहले। ये माइनस, जब भी आपको माइनस दिखे, जैसे यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर ब्रैकेट है, उसके बाहर है -2n, ये ब्रैकेट है, उसके बाहर कौन है, -2n। तो मुझे माइनस की भी अंदर गुणा करनी है और 2n की भी अंदर गुणा करनी है। तो पहले मैंने माइनस की मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। जब मैंने माइनस की मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर कुछ तो बचेगा, यहाँ पर आएगा प्लस,
क्यों? क्योंकि एक माइनस किससे मिलकर बनता है? प्लस और माइनस से। माइनस तो चला गया, बचा कौन? प्लस। तो इस माइनस की जगह बचा प्लस। ठीक है, 2n ऐसे का ऐसे ही। अब वो जो माइनस अंदर गया था वो सारे साइन चेंज कर देगा, वो सारे साइन चेंज कर देगा। चलो मैं दोबारा बताता हूँ, छोड़ो, चलो दूसरे तरीके से बताता हूँ इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। देखो आप ऐसे कर लो, छोड़ो ये माइनस प्लस छोड़ो, आप इसको ऐसे करो, देखो m², ठीक है, इंटू -2mn प्लस n²। अब देखो ये माइनस है ना, ये माइनस लगा लो ऐसे का ऐसे ही, ठीक है, ये माइनस लगा लो ऐसे का ऐसे ही। अब ध्यान रखना, अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो वो ब्रैकेट ऐसे का ऐसे ही लगाओ पहले तो, ठीक है। जो ब्रैकेट है, अच्छा एक काम करो, ये तो रह ही गया, इसकी गुणा करके करते हुए चलते हैं। देखो पहले मैंने क्या किया था, m² की -2mn में गुणा की थी, तो m² गुणा -2mn, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस था तो प्लस आया, फिर m² की गुणा n² में की थी, m² गुणा n²। अब देखो ध्यान से, ये माइनस यहीं रखा, ब्रैकेट लगा लो। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, अंदर के साइन मैं चेंज करूंगा, इसलिए मुझे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाए, अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाए तो आप साइन चेंज करना भूल जाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी माइनस आपको दिखे उसके बाद ब्रैकेट लगा दो। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखोगे? दो एन की गुणा हुई -2mn में, तो 2n गुणा -2mn, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस आया, और फिर 2n की गुणा हो गई n² में, 2n गुणा n²। अब समझ में आया? ये ध्यान रखना, ये ब्रैकेट जरूर लगा लेना, क्योंकि मान लो आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, सोचो आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया तो आप यहाँ प्लस ही लिख दोगे, ये प्लस ऐसे का ऐसे लिख दोगे, लेकिन यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस की भी गुणा हो रही है ना ब्रैकेट के अंदर, तो ये साइन चेंज होगा, इसलिए ब्रैकेट जरूर लगा ले, ठीक है। यहाँ भी ब्रैकेट लगा लो, ओके। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये क्या बचा? m² गुणा -2mn प्लस m² गुणा n²। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2n इंटू -2mn, और ये जो प्लस था ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 2n इंटू n²। बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर है? भाई जो बच्चे लेट आ रहे हैं, जो बच्चे लेट आ रहे हैं, किस खुशी में लेट आ रहे हो आज? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, 10-12 बच्चे होंगे जिन्होंने अब क्लास ज्वाइन करी है। 5:40 हो चुके हैं, देखो अभी भी कर ही रहे हैं ज्वाइन। अब इनकी गुणा कर दो, गुणा करके क्या आएगा? यहाँ पर देखो m², ये -2 तो ऐसे का ऐसे ही, m² की m में गुणा करोगे तो m³ n ऐसे का ऐसे ही, प्लस m² की n² में की तो m² n² माइनस 2n की 2mn -2mn में करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हुआ, ठीक है। 2 की 2 में गुणा की 4mn², ठीक है, माइनस 2 की 2n की n² में गुणा करोगे तो 2n। यही हमारा आंसर होगा। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें बताइए। सर एक बार इस वापस तरीके से हमें समझाते। सॉल्व करना है। एक बार और तो मैं बता दूंगा, अभिषेक जी टाइम से आ जाया करो क्लास में, ठीक है, क्योंकि पिछले 10 मिनट से मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, टाइम से नहीं आओगे तो फिर मैं इसी को रिपीट करता रहूंगा, आगे क्लास बढ़ नहीं पाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप टाइम से नहीं आओगे तो मैं इसी क्वेश्चन को पढ़ाता रहूंगा 1 घंटे तक। ठीक है सर, सर वो आज में लेट हो गया। नहीं होना है ना लेट। चलो मैं इसको हटाता हूँ, पूरे को दोबारा से बता दूं, टाइम से आया करो, ठीक है, जिससे हमारी क्लास स्मूथली आगे बढ़े। चलो दोबारा देख लो भाई, जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए हैं एक बार फिर से देख लो। मैंने ये लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर आपको किसी द्विपद को किसी बहुपद के साथ गुणा करना है तो कैसे करते हैं। तो देखो याद करो, मैंने बताया था सबसे पहले m² की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, तो लिख दो m² गुणा माइनस का 2mn प्लस n², ठीक है। फिर -2n की गुणा होगी इस पूरे ब्रैकेट में, -2n गुणा माइनस का
2mn प्लस n स्क्वायर। बताओ, ये चीज क्लियर? सभी लोग बता दो जल्दी से, जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन करी है या जिन्होंने पहले ज्वाइन कर ली थी लेकिन उनको समझ में ना आया हो। पहला वाला स्टेप तो सबको क्लियर है। देखो, मैंने आपको ये बताया है कि पहले लगा लो ब्रैकेट, दूसरे स्टेप में लगाओ पहले ब्रैकेट। अब जो करना है इस ब्रैकेट के अंदर करो। ब्रैकेट के अंदर क्या करोगे? देखो, एम स्क्वायर की गुणा होगी -2mn में, तो एम स्क्वायर गुणा -2mn। इस ब्रैकेट की आदत डाल लेना, फिर प्लस है तो प्लस आ गया, फिर एम स्क्वायर की गुणा हो गई एन स्क्वायर में, एम स्क्वायर गुणा एन स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? माइनस, तो माइनस लगाओ, फिर लगाओ एक और ब्रैकेट। ठीक है, आपको जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो गुणा कर रहे हो, ब्रैकेट के अंदर करना। ठीक है, 2n की गुणा होगी -2mn में, 2n गुणा -2mn, प्लस है तो प्लस आया, और फिर 2n की गुणा होगी n स्क्वायर, 2n गुणा n स्क्वायर। बताइए, ये वाला स्टेप क्लियर है? ये ब्रैकेट में क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि जिससे साइन जो है मुझे इजीली दिख जाए कि कहाँ कौन सा साइन लगा हुआ है। अब इस ब्रैकेट की वजह से मुझे पता चल गया कि इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस ब्रैकेट की वजह से मुझे पता चल गया कि इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है। ठीक है, 2 नंबर का हो या 1 नंबर का हो होगा तो ये ऐसे ही। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। चलो, मतलब सर अगर कम नंबर का हो तो सीधा आंसर लिख दे और ज्यादा नंबर का हो तो एक्सप्लेन करे। नहीं एक्सप्लेन करो, सीधा आंसर कैसे लिखोगे? वो भी तो सॉल्व करके लिखोगे फिर ना। अपनी वर्क में करे जो करना है और आंसर सीधा उस आंसर। तो वो आंसर लाओगे कैसे? सीधा कैसे लाओगे? मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे मन मन में करो मल्टीप्लाई, चाहे लिख के करो, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा। सीधा आंसर क्यों लिखना, सॉल्व पूरा अच्छा। करो। ठीक है, चलो। अब देखो, इस ब्रैकेट के अंदर जो जो चीजें लिखी हो इसको सॉल्व कर लो। एम स्क्वायर को -2mn से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, एम स्क्वायर की एम से मल्टीप्लाई की तो n क्यूब और n। बताइए, ये चीज क्लियर है कि आपको इनकी गुणा मैंने कैसे किया? एम स्क्वायर की एम में मल्टीप्लाई करेंगे तो m क्यूब हुआ। ठीक है, -2 ऐसे का ऐसे ही और n ऐसे का ऐसे ही। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो प्लस लगा दीजिए। फिर एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर क्या होगा? एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस लगाइए। अब इसके अंदर की चीजों को सॉल्व कीजिए। देखिए, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आया, n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर और m ऐसे का ऐसे ही, तो -4mn स्क्वायर होगा। बताइए, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? देखो, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आया, m ऐसे का ऐसे ही, n को n से मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर आया, है ना? फिर देखिए प्लस है यहाँ पर। ओके, अब देखो 2 ऐसे का ऐसे ही, और n को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो n क्यूब। बताइए, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब लास्ट में जाके आप ये देखो, आपको ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट अब सबसे लास्ट में हटाओ। ठीक है, क्यों हटा रहा हूं लास्ट में? जिससे जो भी जिसके साइन है वो उसको मिल जाएंगे। इस ब्रैकेट के बाहर है प्लस, जब ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो साइन चेंज नहीं होते, तो जो चीज जैसी है उसको ऐसे लिख दो, प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर। इस वाले ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है अंदर के साइन चेंज कर दो, तो ये प्लस का हो गया 4mn स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस माइनस में बदल गया 2n क्यूब, और यही हमारा आंसर। अब बताइए, अब सभी को क्लियर है? बताइए, जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की थी और जिन्होंने पहले ज्वाइन की थी, सभी लोग बता दो मुझे जल्दी से। अभिषेक, अब क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, यस सर। चलो तो एक पोल में करते हैं फिर। ओके, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है आपके लिए। सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, पोल में आपको भेज रहा हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व कर लीजिए अपनी नोट में। हम्म, ऐसा ही क्वेश्चन कराया है अभी एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे, साइन वगैरह का ध्यान करके। आप देखिए, ब्रैकेट में करना, जो करना लास्ट में जाके ब्रैकेट हटाना, जिससे साइन की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बस ब्रैकेट के बाहर साइन रखना, बाकी जो मल्टीप्लिकेशन करनी है वो ब्रैकेट के अंदर आपको करनी है। 3 में से एक स्टूडेंट का आंसर ही सही है भाई।
5 स्टूडेंट्स में से 2 लोगों का ही आंसर सही है। इतने आराम से मैंने चीज समझाई है। चलो कोई नहीं, इसको भी समझा दूंगा मैं। उम्मीद करता हूँ इसको समझने के बाद आप सही करेंगे। यस, 50% लोगों का आंसर गलत है। आई हैव डन सर। ओके, 14 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 15 में से 8 स्टूडेंट्स का, 17 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। आई है सर। ओके, 18 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ओके, नाइनटीन में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ट्वेंटी टू में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें, जो लोग बच गए हैं। आखिरी 30 सेकंड्स हैं आपके पास। ये तो आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें तो ऑप्शन भी आसान है। ऑप्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब उसके साइन साइन वगैरह में मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसका मतलब बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें प्रॉब्लम कर रहे हो आप लोग। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, सब अब मैं समझाऊंगा इसको, तो ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% लोगों का आंसर गलत है। और अगर ये आपको नहीं करने आएंगे तो आगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं सिंपल क्लियर चीज बता देता हूँ, चाहे वो 3rd चैप्टर हो, चाहे वो 4th चैप्टर हो, कुछ समझ नहीं आएगा अगर ये सब करना नहीं आया तो। ठीक है ना, कुछ समझ नहीं आएगा आगे की क्लासेस में। इसीलिए इनको सीख लो ध्यान से, जो मैं होमवर्क देता हूँ वो कर लिया करो। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ए इसका सही आंसर होगा। और वो देखकर साफ पता चल रहा है भाई, इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4। आंसर भी इसका कुछ ऐसा ही आएगा, एक टर्म यहाँ से आएगी, दूसरी यहाँ से आ जाएगी, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से, तो यही आंसर मिलेगा। ये तो आंसर हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में। ठीक है, चलो इसको करते हैं सॉल्व। देखो भाई, जिनका गलत है ए के अलावा जिन्होंने कुछ और आंसर किए हैं वो ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, -2y - 1 को मल्टीप्लाई करना है 2y + z से। लास्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे मैंने, ठीक है, और आज भी एक क्वेश्चन करा दिया है, दूसरा करा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि भाई इस पूरे ब्रैकेट को आपको इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना। वो कैसे करोगे, वो हम ऐसे करेंगे, पहले इस पूरे ब्रैकेट का मैं पहला वाला हिस्सा ले लूं, यानी पहली टर्म ले लूं, इस पूरे ब्रैकेट की पहली टर्म ये, इसको इसके साथ गुणा कर दूं, -2y गुणा 2y + z। अब ऐसे ही -1 को इस पूरे के साथ गुणा कर दूं, -1 गुणा 2y + z। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम?
बताइए जल्दी से। पहले -2y को मैंने इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, -2y मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस जेड, ठीक है। उसके बाद मैंने -1 को मल्टीप्लाई किया है 2y प्लस जेड के साथ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, जो साइन है उसको लगा लो और उसके बाद पहले ब्रैकेट लगाओ। साइन क्या है माइनस का, तो माइनस लगाओ और उसके बाद लगाओ पहले ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर आपको इनकी गुणा लिखनी है। इसी तरीके से चलो, साइन की गलती कभी नहीं होगी, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से चलो। क्या करना है, पहले जो साइन है, अगर यहाँ कोई साइन ना होता, अगर स्टार्टिंग में कोई साइन ना होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो माइनस का साइन है ना, तो एक काम करो, इस माइनस को लगाओ पहले, साइन है तो साइन लगाओ, उसके बाद लगाओ ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या करनी है आपको, गुणा। तो देखो 2y की पहले 2y में गुणा होगी, 2y गुणा 2y। भाई चैट बॉक्स पे ध्यान मत दो, नाम वगैरह बाद में लिख लेना, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। फिर उसके बाद क्या है, प्लस, तो प्लस आ गया, ठीक है। फिर 2y की गुणा किसके साथ होगी, z के साथ, 2y गुणा z। अब देखो यहां पर माइनस है तो माइनस लगाओ और लगा लो ब्रैकेट। जैसे मैंने यहां पर बताया आपको कि जो साइन है वो साइन लगाओ, उसके बाद सीधा ब्रैकेट लगाओ और जो गुणा है उस ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक है। एक की गुणा किसमें होगी, 2y में, तो 1 गुणा 2y, 1 गुणा 2y, ठीक है। प्लस है तो प्लस आया। एक की गुणा किसमें होगी, अब z में, तो 1 गुणा z। बताओ, अगर किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। 10 बार पूछोगे 10 बार बता दूंगा, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं ध्यान है नहीं क्लास में, बस पूछ लिया। बताओ, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप, ठीक है। जो साइन है, जैसे माइनस था तो माइनस पहले लगा लो, उसके बाद ब्रैकेट लगा लो। यहाँ पर भी माइनस था तो माइनस लगा लो, उसके बाद ब्रैकेट लगा लो। अब इनके गुणा इस ब्रैकेट के अंदर लिखो और इन दोनों की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए माइनस ऐसे का ऐसे ही, ब्रैकेट लगा हुआ है हमारा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। और y की y में गुणा करेंगे तो y² प्लस 2yz माइनस 1 की 2y में गुणा करेंगे तो 2y प्लस 1 की z में गुणा करेंगे तो z। ये चीज क्लियर। अब ब्रैकेट को हटा लो। हटाओगे कैसे, पहले ब्रैकेट के बाहर देखो साइन कौन सा है, माइनस का साइन है। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 4y² भी माइनस का हो गया, ये जो प्लस है ये भी माइनस का हो गया, 2yz। इस वाले ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का 2y हो गया, और ये जो प्लस है ये भी माइनस का z हो गया, और ये आपका आंसर है। बताओ, क्या आपको सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम करेंगे पोल में नेक्स्ट। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी को? अगर सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उसके बाद हम पोल में करेंगे। सीख लो, इन चीजों को बहुत काम आएंगी आपके, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करिए। -2p प्लस m इंटू -pq प्लस -pm कर लो, ठीक है। और यहां पर कर लो -pm+1। इसको गुणा करके आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शंस में यहां पर लिख रहा हूँ, नोटबुक देखूंगा मैं। सभी लोग अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करेंगे। हम्म
हाँ जी, बताइए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओके, मनीष ने बोला है बी। भाई जो भी चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं नोटबुक में जरूर सॉल्व कर लेना, मैं किसी का भी नाम लेकर किसी की भी नोटबुक चेक कर सकता हूँ। दो मिनट है आपके पास, करिए सॉल्व सभी लोग। मनीष, अभिषेक यादव, मुकेश कुमार नाम से हैं, कशिश हैं और प्रदीप नाम से हैं, पवन कुमार नाम से हैं। इन बच्चों के आंसर आए हैं बी। ओके, सोनू अलवारिया नाम से हैं, शुभम यादव नाम से हैं, मोनी यादव नाम से हैं, मोहित नाथ हैं, हिमेश हैं। इन सब के आंसर आए हैं बी। बाकी लोग भाई, भूमिका कुमारी नाम से स्टूडेंट हैं, हुआ सॉल्व क्वेश्चन आपका? नोटबुक दिखाइए अपनी। भूमिका कुमारी नाम से जो स्टूडेंट हैं, हाँ जी, हिमांशु। इनको मैं आपको मैं हर क्लास में नोटबुक दिखाने के लिए बोलता हूँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने नोटबुक दिखाई है। मनीष, पूरा ही आपने सॉल्यूशन टाइप कर दिया? सभी लोग इसी में से टाइप कर लेंगे जिन्होंने नहीं किया है। पूरा सॉल्यूशन टाइप मत करो, इतनी मेहनत क्या कर रहे हो। रमेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए नोटबुक। कोई तो दिखाओ भाई जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। रोहित शर्मा है, तेजवीर यादव नाम से हैं। नोटबुक दिखाइए भाई। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं होंगे, ये समझ में नहीं आएंगे, करने पड़ेंगे आपको सॉल्व। बिना करे कुछ नहीं होगा, सिंपल बात। सर मैं दिखाऊं? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मुकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए नोटबुक। चलो भाई ठीक है, मैं बताता हूँ इसको, भाई समझो ध्यान से इधर, है ना। देखिए, मैंने क्या बताया सबसे पहले, इस -2p को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस पूरे ब्रैकेट में। तो -2p को मल्टीप्लाई किया -pm+1 में। उसके बाद फिर इस -m को मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे ब्रैकेट में, -m को मल्टीप्लाई किया -pm+1। ये पहला स्टेप सब लोग कर पा रहे हैं? सब लोग से मतलब स्पेशली वो बच्चे जिन जो आंसर नहीं कर रहे थे। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अगर इस स्टेप में सबको क्लैरिटी है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में जल्दी से। सभी लोग वाई टाइप करके बता दो चैट बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला। पहले देखो साइन क्या है, यहाँ पर माइनस का साइन है वो लगा लो, फिर लगा लो ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर लिखो जो लिखना है। तो माइनस तो बाहर आ चुका है, 2p को मल्टीप्लाई करना -pm से। 2p को मल्टीप्लाई करना है -pm से, फिर यहाँ पर प्लस आ गया, और फिर 2p को मल्टीप्लाई करना है 1 से। क्या ये चीज क्लियर है? बताओ, क्या आपको ये चीजें क्लियर हैं? ठीक है, अब देखो फिर माइनस है यहाँ पर, तो ये माइनस लगाओ, फिर ब्रैकेट लगा दो।
एम को मल्टीप्लाई करना है माइनस पी एम से, एम को मल्टीप्लाई करना है माइनस पी एम से, फिर प्लस है तो प्लस आ गया, एम को मल्टीप्लाई करना है 1 से, एम को मल्टीप्लाई करना है 1 से। डन, यहां तक चीजें क्लियर सभी को? यहां पर कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो माइनस ऐसे कैसे, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो 2 पी को माइनस पी से, अच्छा एक काम करते हैं पहले, देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 पी को पी से मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर और एम। अगर आप देखो ये है प्लस में और ये है माइनस में, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आया, 2 आ गया, पी को पी से मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर और एम ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, इसके बाद है प्लस 2p को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2p ही आएगा, फिर माइनस m को माइनस pm से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो m प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस p, और m को m से मल्टीप्लाई किया m स्क्वायर प्लस m इंटू 1 कितना होगा m। बताओ, ये बात क्लियर है सभी को? ओके, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा, तो ये प्लस का हो गया 2p स्क्वायर m, ये प्लस माइनस में बदल गया 2p, ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा तो प्लस का पी एम स्क्वायर, और ये प्लस माइनस में बदल गया m। तो आपको क्या ये बात समझ में आ रही है मैं ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ? मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ जिससे साइन चेंज कर पाऊँ आसानी से। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो मैं साइन में गलती कर दूंगा ना, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाकर सॉल्व किया। तो ये हमारा आंसर होगा। सर आगे जो 2p² m लिख रहा है वो यही आएगा। आपने ना ऑप्शन में 2pm² लिख रखे थे सब में। कहाँ पर, कहाँ पर बताइए, ये नहीं आ रहा क्या आंसर? नहीं, आपने जो ऑप्शन दिए थे ना चार, उसमें आपने सब में ना आगे 2pm² लिख रखे थे और इसमें आएगा 2p² m आएगा। अच्छा 2pm स्क्वायर लिखा था क्या ऑप्शन में? एक मिनट, चलो ऐसा हो सकता है मैंने गलती से लिख दिया हो। चलिए बताइए, इसमें कोई डाउट किसी को? मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि सब बच्चों ने बी आंसर दिया हुआ है, तो बी, बी ऑप्शन ये नहीं था क्या? चलो कोई बात नहीं, गलती से मैंने लिख दिया होगा। हाँ जी, तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल में, अगर ये सभी को क्लियर है तो बताइए, और अगर कोई डाउट है तो इसमें पूछ लीजिए। ठीक है, चलो तो ये तो पिछला वाला क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स। आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से करो। चार ऑप्शंस हैं, ए बी सी और, चलिए ठीक है करिए सॉल्व। यहाँ पर ना एक समान पद आएगा, लाइक टर्म आएगी, तो उसको देख लेना, वो घटाना पड़ेगा आपको बीच में पी वाले टर्म को, तो ध्यान से करना। हाँ हाँ सर। जी, वेरी गुड, दो लोगों का आंसर आया, दोनों का आंसर सही है। सर 3 में से 2 का सही है, 4 में से 2 का सही है। साइन की बहुत गलतियां कर रहे हो भाई, साइन की गलती की है जिन्होंने गलत किया है। मैं कह रहा हूँ माइनस है अगर ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज कर लो, नहीं कर रहे हो आप लोग। मैं इसीलिए ब्रैकेट लगा लगा के सिखा रहा हूँ आपको, तो आप सीख जाओ। 4 में से 2 लोगों का सही है, 2 का गलत है, करो आराम से करो। 5 में से 2 का सही है, 3 का गलत है।
चलो जी, करिए सॉल्व। गलत ही कर रहे हो सब वैसे तो। दो लोगों ने ही सही किया है अभी तक, सिर्फ वो जो स्टार्टिंग में जिन दो बच्चों ने सही किया था उन्होंने ही सही किया है, बाकी सबने गलत किया है अभी तक। चलिए, 8 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लेकिन 4 लोगों ने तो 5 लोगों ने तो सही आंसर दिया है, 3 लोगों ने साइन की गलती किया और एक स्टूडेंट ने मारा है तुक्का। 11 में से 6 लोगों का सही है। बारह में से 6 लोगों का सही है। 14 में से 6 लोगों का सही है। सब साइन की गलती कर रहा हो भाई। 15 में से 6 लोगों का सही है। ध्यान नहीं दे रहे क्लास पे आप, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। चलो भाई ठीक है, मत दो ध्यान, आपको पता चल जाएगा अभी थोड़े दिन बाद जब क्वेश्चंस करने के लिए आएंगे, तो उसमें जब ये सब करना पड़ेगा तो शायद वहां पर आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा। पांच लोग और बचे हैं, 18 में से 7 लोगों का आंसर सही है सिर्फ। हद हो गई इस बार तो भाई। आप लोग जानबूझ के गलत करते हो क्या? जब मैं वैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछता हूँ तब तो सभी लोग सही आंसर देते हो, पोल में आते ही गलत गलत आंसर करते हो। सर सभी ऑप्शन को एक एक वोट मिलना चाहिए, इसलिए कर देते हैं। एक एक चलता है, लेकिन यहाँ तो एक से ज्यादा मिल रहे हैं सबको। सही वाले को, चलो गलत वालों को एक एक मिल जाए तो चलो 3 लोग गलत करेंगे, है ना। एक एक वोट दे दो सबको, लेकिन बाकी सबको सही सही करो। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, सर 4। हाँ जी सर हिमेश बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ इसमें 2 और 4 है, लेकिन मैं जो निकाला हूँ उसमें 2 और 4 नहीं आ रही है। 2 और 4 नहीं आ रहे, वो इसलिए हाँ नहीं आ ये रहे, उसमें देखो एक वो होगा, समान पद होगा जो घटेगा। ये देखो ध्यान से, उसको घटाओ तब आएगा 2 या 4 जो भी आएगा। हो गया हिमेश? रुको सर। चलो कर लो। 15 सेकंड है, करिए जो लोग बच गए हैं। चले लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। यस, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। जिन्होंने ए आंसर दिया उनका आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। चलो करते हैं इसको सॉल्व। देखो, पी स्क्वायर माइनस पी को मल्टीप्लाई करना है 3p प्लस 1 से। अब देखो, मैं आप पहला स्टेप तो आपको सभी को क्लियर है ना, कि भाई पी स्क्वायर को पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी स्क्वायर इंटू 3p प्लस 1।
फिर माइनस पी को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पी मल्टीप्लाई बाय 3p प्लस। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम किसी को बताओ, फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये क्लियर है सभी को, यहां तक बताइए जल्दी से। अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो, मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछता जा रहा हूँ, जिसको जो डाउट है वो बता दो मुझे, ठीक है? ठीक है, चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब देखो मैंने क्या बोला कि भाई पहले देखो साइन कोई है यहाँ पर, कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है तो सिंपल ब्रैकेट लगाओ, इस ब्रैकेट के अंदर लिखो अब इस इनकी गुणा को, पी स्क्वायर को 3p से गुणा करेंगे, पी स्क्वायर गुणा 3p, प्लस है तो प्लस आया, और पी स्क्वायर को 1 से गुणा किया, पी स्क्वायर गुणा 1, ठीक है? अब माइनस है, माइनस लगाओ और ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, जो भी गुणा आप कर रहे हो, तो p की 3p में गुणा हो गई, p गुणा 3p, प्लस है तो प्लस आया, और p की गुणा 1 में हो गई, p गुणा 1। क्या आपको ये स्टेप क्लियर है? मैं आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सब में मैंने यही बोला है, पहले ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट के बाहर क्या रखना है, जो साइन है, जैसे इसके पास कोई साइन नहीं था, जो पी स्क्वायर था इसके पास कोई साइन नहीं है, तो मैंने कोई साइन नहीं रखा, सीधा ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर इनको मल्टीप्लाई करके लिखा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया और ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, जिससे अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस तो मैं साइन चेंज कर पाऊँ, ठीक है? चलो अब आगे क्या बचा देखो, पी स्क्वायर को 3p से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, बताओ, आप लोग ही बताओ। पी स्क्वायर को 3p से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 3p क्यूब, ठीक है? 3p क्यूब, प्लस है तो प्लस आया, पी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है? ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, p को 3p से मल्टीप्लाई करोगे तो 3p स्क्वायर आएगा, ठीक है? प्लस p को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो p आएगा। ओके, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलिए अब ब्रैकेट्स हटा दो, तो इस ब्रैकेट को हटाने से पहले ये देखो बाहर कौन सा साइन है, प्लस का, तो साइन चेंज नहीं होंगे, यानी 3p क्यूब प्लस p स्क्वायर। इस ब्रैकेट को हटाने से पहले देखिए ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 3p स्क्वायर माइनस का हो गया, और ये जो p प्लस का है ये भी माइनस का हो गया। बताइए क्या यहां तक क्लियर हुई चीजें? ओके, अब देखो हिमेश आपने शायद यहां तक किया होगा, फिर आपको इससे आगे आपने ये नहीं किए होंगे। देखो ये दोनों है समान पद, पी स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, तो ये इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 3p क्यूब, पी स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर कितना होगा, साइन अलग अलग है, ये प्लस का है ये माइनस का है, जब साइन अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिला, 2, ठीक है? और पी स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। बताइए ये चीज क्लियर हुई आपको? बताइए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें से बड़ा क्या है, 3, वो माइनस का है तो ये भी माइनस का हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2p स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस p। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, 3p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर माइनस p, ठीक है? यानी ऑप्शन। ओके, क्लियर हुआ सभी को? बताइए यहां तक कोई डाउट हो तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हाँ जी बताइए, कोई डाउट यहां तक? अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, रमेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो। चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व करिए, सेम ऐसा ही है, करो इसको सॉल्व। ध्यान से करना, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, पिछली क्लास में भी कराए थे, आज भी करा दिए।
तो ध्यान से करो, थोड़ा जल्दबाजी कोई नहीं है। साइन वगैरह का ध्यान रखना इस बार। और इस बार भी जैसे पिछले क्वेश्चन में चीजें ऐड हुई थी ना, देखो ये जो पिछला क्वेश्चन था इसमें देखो, जैसे यहाँ पर इनको मैंने वो किया था, घटाया था, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, घटेगा या जुड़ेगा यहाँ पर भी कुछ। ठीक है, तो वो आप देखना घटाना है या जोड़ना है। मैंने आपको बताई हुई है चीजें कि अगर साइन सेम है तो हम जोड़ते हैं, साइन अलग अलग है तो घटाते हैं, और जो साइन आता है आंसर का वो बड़े वाले साइन के बराबर आता है, यानी बड़े नंबर का जो साइन है उसके बराबर आता है। चलिए, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है। आई हैव डन सर। दो लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। इस बार भाई सबको एक एक वोट मत दो, लो दे दी, बहुत बढ़िया। 5 में से 3 का सही है, 2 का गलत है। पता नहीं क्या जल्दी रहती है भाई, क्या जल्दी रहती है आंसर करने की, मैच कर लिया करो आंसर। छह में से 4 लोगों का आंसर सही है। हम्म 7 में से 5 लोगों का आंसर सही है। नौ में से 7 लोगों का आंसर सही है। 11 में से 9 लोगों का आंसर सही है। नजर ना लग जाए बस। 11 में से 9 लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड। 12 में से 9 लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड, बोलते ही गलत कर दिया। तेरह में से 10 लोगों का आंसर सही है। 14 में से 11 लोगों का आंसर सही है। 16 में से 12 लोगों का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास, अगर और टाइम चाहिए तो बता देना। सत्रह में से 13 लोगों का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 17 में से 13 लोगों ने बी को आंसर दिया है, जो कि सही आंसर है। वेल डन। इस बार बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आप लोगों ने दिखाई, एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलिए, तो इसका मतलब अब आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं। तो यहां पर है x-5, उसको मल्टीप्लाई करना था x प्लस
वाई जेड माइनस 2 से। तो आपको पता है सबसे पहले ये x जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो x को मल्टीप्लाई किया x प्लस वाई जेड माइनस 2 से, फिर ये -5 जाएगा, सी कैसे आ गया भाई, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को मल्टीप्लाई किया x प्लस वाई जेड माइनस 2 से। बताइए क्या आपको यहां पर कोई डाउट? ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, अब देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इस x के आगे कोई साइन नहीं है, तो हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, नीचे सीधा ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है जो लिखना है, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस आया, फिर x को वाई जेड से किया, फिर माइनस है तो माइनस आया, और x को 2 से किया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस का साइन लगा दो और ब्रैकेट लगा दो। 5 के अंदर मल्टीप्लाई की, 5 की x से की तो 5 इंटू एक्स, फिर 5 की वाई जेड से की प्लस में 5 इंटू वाई जेड, फिर माइनस है तो माइनस आया, और 5 की 2 में मल्टीप्लाई की तो 5 इंटू। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को तो पूछो, बताइए यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है यहां तक, यस और नो? ओके चलो, अब ब्रैकेट x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आया, x को y z से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड, माइनस है तो माइनस आया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, माइनस 5 को x से किया तो 5x, प्लस है तो प्लस आया, 5 को वाई जेड से किया तो 5 वाई जेड, माइनस है तो माइनस आया, और 5 को 2 से किया तो 10। ठीक है, अब ब्रैकेट हम हटा लेते हैं, अब इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, तो मतलब प्लस है, तो साइन हमारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, -2x। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, 5x भी माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस का हो गया 5yz, ये माइनस प्लस का हो गया 10। ठीक है, अब देखिए -2x माइनस 5x, -2x माइनस 5x, अगर साइन सेम होते हैं तो हम ऐड करते हैं, क्योंकि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ये 7x हुआ। अब इसमें बड़ा कौन है 5, वो माइनस का है तो माइनस का 7x, तो यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, इसको सॉल्व करके -7x माइनस 5yz प्लस 10, ये हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैच अगर हम करें तो ऑप्शन बी। ओके, कोई डाउट इसमें तो पूछ लो, इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होती है भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? अगर मैं एक बहुपद यहां पर लिख दूं पी एक्स बराबर 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 7x, तो इसमें बताओ सर जो मुझे। यहाँ पर x जब वैल्यू है वो यहाँ पर 4 है, तो इसका 4 होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात। 4 होगा, वेरी गुड। तो यहां से आपको क्या पता चला, बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। ठीक है, तो किसी बहुपद में जो चर है, कौन है चर, यहाँ पर x है, इस x की अधिकतम घात कितनी है 4, तो बहुपद की घात क्या होगी 4 होगी। ठीक है, तो बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, चर की अधिकतम घात। सभी लोग बताइए इसमें क्या होगी बहुपद की घात, चैट बॉक्स में बताइए सभी स्टूडेंट्स, बहुपद की घात कितनी होगी, 10। ओके ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया बहुपद की घात मतलब चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। तो इसमें चर कौन है x, और x की अधिकतम घात कितनी है 10, x की अधिकतम घात कितनी है 10, तो बहुपद की घात कितनी हो गई 10 है। ओके, तो इसमें कोई डाउट है कैसे हम बहुपद की घात निकालते हैं? ओके चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं।
तो एक बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। ओके, इसमें बताइए क्या होगी बहुपद की घात? बहुपद की घात क्या होगी? 10 होगी, इसमें भी 2। वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें चर कौन है? इसमें चर कौन है? x। इसमें चर कौन है? x, और x की अधिकतम घात 2 है यहाँ पर। ठीक है, देखो x की घात क्या क्या है? 2, 1 और 0 है। अधिकतम कौन सी है? 2। तो बहुपद की घात क्या होगी? 2। ओके, चलिए, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। चलो इसमें बताइए, इसमें बताइए घातांक कौन कौन से हैं? बताइए। एक तो 2 है, ठीक है, और एक 1 है, और एक क्या है? 0 है। अधिकतम कौन सा है? 2। तो बहुपद की घात इसमें क्या होगी? 2 होगी। ओके, क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? इसमें चर के घातांक क्या क्या है? 2, 1 और 0। अधिकतम कौन सा है? 2। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी? 2। जल्दी से इसमें बताइए चर के घातांक क्या क्या है? 7, 10 और 0। अच्छा, 0 भी है, क्यों है? आपको ये चीज याद है क्या? मैंने बताई थी किसी की भी घात 0, 1 होती है। यस सर। ठीक है, किसी की भी घात 0, 1 होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 गुना 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? z की घात 0। तो यहाँ पर 5z की घात 0 लिख सकता हूँ ना। अब आप देखिए घातांक क्या क्या है? 7, 10 और 0। 7, 10 और 0। अधिकतम कौन सा है इन तीनों में? 10। तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 10। ओके, इसमें बताइए घातांक कौन कौन है? y+1 में घातांक कौन कौन है? 1 और 0। वेरी गुड। 1 और, यहाँ पर y की घात 0 लिख सकता हूं, तो घातांक क्या है? 1 और 0। तो बहुपद की घात क्या होगी? 1 होगी। वेरी गुड। इसमें बताइए इसमें कितनी होगी बहुपद की घात? सर 0। 0। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 गुना 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x की घात 0। ठीक है, क्या आपको ये बात क्लियर है? 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 गुना 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x की घात 0। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 10x की घात 0। तो चर की घात देखनी होती है भाई। चर की घात कितनी है यहाँ पर? x की घात कितनी है यहाँ पर? 0। तो बहुपद की घात भी कितनी होगी? 0 होगी। इस तरीके से हम निकालते हैं बहुपद की घात। ओके, ठीक है, तो यहीं तक हम इस क्लास को रखते हैं। इसके पोल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सर अब 10 जी, तो बहुपद ही नहीं है। 1 मिनट आता हूं मैं आपके क्वेश्चन पर। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। ओके, हाँ जी।